स्वागत है आप सभी का साथियों एक बार फिर चैनल पर। हमारे बहुत सारे मित्रों का ही क्वेश्चन होता है कि आईएसबीएन नंबर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या बिना आईएसबीएन के हम बुक पब्लिश नहीं करा सकते हैं, या आईएसबीएन अगर जरूरी है तो हम क्या स्वयं इंडिविजुअल आईएसबीएन नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आईएसबीएन से रिलेटेड। सो आज मैं सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सभी को आपको बताने वाला हूँ कि जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं राइटर्स के माइंड में, उनका क्या क्या सॉल्यूशन है। तो मैं हूँ कृष्णा शर्मा, प्रोफेसर एंड राइटर। आप देख रहे हैं करियर टॉक्स 9। दोस्तों, आईएसबीएन का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पहले तो ये बता दूं कि कुछ समय पहले जो किताबों को लाइब्रेरी में रखा जाता था, तो वहाँ काफ़ी सारी किताबें हो जाती थी, तो उसको फाइंड आउट करने में मुश्किल होती थी। लेकिन अब क्या है कि इंटरनेशनली एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, उसके बेस पे डिजिटल लाइब्रेरी या फिर जो फिजिकल लाइब्रेरी होती है वहाँ किताबों को देख रेख करना, उनको सर्च करना बड़ा आसान हो जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे कि आपका बुक नंबर क्या है, तो चेक डिजिट से ही आप अपनी बुक को कहीं भी इंटरनेट पे डाल के सर्च कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो, एक क्लासिफिकेशन होता है कि शुरू का ये ग्रुप होता है, शुरू का डिजिट होता है ग्रुप का, फिर पब्लिशर्स का डिजिट होता है, फिर टाइटल डिजिट होता है, फिर चेक डिजिट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कोई टाइटल चेक करना है तो आप टाइटल नंबर डाल के आसानी से इस किताब को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिस्टम बनाने के लिए इंटरनेशनली बुक्स को आईएसबीएन अलॉट किया जाता है। तो सभी देशों में ये प्रावधान है, ये प्रोविजन है। इसलिए अपने भारत में भी आईएसबीएन के द्वारा बुक्स को पब्लिश कराना ज़्यादा बेटर समझा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आईएसबीएन के बिना बुक पब्लिश नहीं करा सकते हैं। तो इसका आंसर है आप बिल्कुल करा सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आईएसबीएन से ही बुक पब्लिश होगी, आप बिना आईएसबीएन के भी बुक पब्लिश करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आईएसबीएन के सिवा बुक पब्लिश कराएंगे या आईएसबीएन के साथ पब्लिश कराएंगे तो अंतर क्या है वो भी बता दूं। अगर आप एकेडमिशियन हैं, अगर आप राइटर हैं और या टीचिंग से रिलेट करते हैं, या फिर आप प्रोफेशनल राइटर हैं, तो आईएसबीएन के साथ पब्लिश कराना इसलिए बेटर रहता है क्योंकि इसके साथ रेपुटेशन बढ़ जाती है। ठीक है। अगर आप आईएसबीएन के साथ बुक पब्लिश करा रहे हैं और आप एकेडमिशियन हैं, आप स्कॉलर हैं, तो आपको आईएसबीएन के सिवा अगर बुक पब्लिश कराते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है एकेडमिक रिकॉर्ड में। लेकिन अगर आप एज ए राइटर बिना आईएसबीएन के पब्लिश कराते हैं तो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अर्निंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी चीजें जो सेल्फ सेटिस्फिकेशन या अर्निंग वाली हैं वो सेम रहती हैं, बट थोड़ा अंतर पड़ता है रेपुटेशन का, कि आईएसबीएन के साथ आप रेपुटेड हो जाते हैं थोड़ा सा, कि किताब जो है आपकी वो पब्लिकेशन आईएसबीएन पब्लिकेशन के साथ पब्लिश हुई है। अब इसमें एक और चीज होती है कि अगर आप अपनी बुक को मोस्ट ऑफ पब्लिशर से पब्लिश करा रहे हैं तो सब पब्लिशर्स तो सभी आईएसबीएन के साथ करते हैं। ठीक है। और बाकी जो लोग होते हैं सेल्फ पब्लिशर्स जो होते हैं वो बिना आईएसबीएन के भी पब्लिश कर देते हैं। और कई बार हमारे मित्र, हमारे साथी पूछते हैं कि हम सेल्फ पब्लिश करना चाहते हैं आईएसबीएन के साथ, तो आप कर सकते हैं। आप स्वयं आईएसबीएन नंबर ले सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है। स्वयं आईएसबीएन नंबर ले सकते हैं और अपनी बुक सेल्फ पब्लिश करा सकते हैं। ठीक है। अब कैसे कराएं मैं बताने वाला हूँ। आपको इस साइट्स पे जाना है isbn.gov.in। इस साइट्स पे जाके आप 2-3 दिन या 4 दिन में या एक हफ्ते में अधिकतम आईएसबीएन ले सकते हैं अपनी बुक के लिए। क्या करना है आपको, अपने ब्राउजर में टाइप करना है isbn.gov.in। इस साइट को ध्यान रखना है। इसके बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको सबसे पहले अगर आप पहली बार अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ जाके आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ आपसे एक डिटेल मांगेंगे, जैसे अगर आप इंडिविजुअल राइटर हैं या फिर आप पब्लिशर्स हैं, तो दोनों ऑप्शन होते हैं। आप जो भी हैं, आप एज ए इंडिविजुअल एडिटर या राइटर आईएसबीएन लेना चाहते हैं। देखो जैसे इंटरफेस ओपन हो गया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा इंटरफेस है, यहाँ कैसे कैसे आपको लॉग इन करना होता है। ये कुछ इनके टर्म एंड कंडीशन होती हैं। आप इनको जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो फॉर्म खुल जाता है और वहाँ आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप एज ए इंडिविजुअल या एज ए पब्लिशर अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं। देखो ये आ गया एप्लीकेंट टाइप, यहाँ ऑप्शन आता है पब्लिशर्स का और इंडिविजुअल का।
नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। पब्लिशर और ऑथर ये दो ऑप्शन आते हैं, जो पब्लिकेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए पब्लिशर वाला, और जो स्वयं ऑथर एज ए ऑथर किसी अपनी बुक के लिए आईएसबीएन लेना चाहते हो एज ए ऑथर क्लिक करेंगे। और उसके बाद ये बेसिक डिटेल होती हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी है क्या है, या फिर आपका मोबाइल नंबर है। ये बेसिक डिटेलें हैं, बेसिकली नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है, ये आपको देना होता है। इसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन होता है, मतलब ये आपके पास आप ये जो डिटेल दे देंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम, तो इसके बाद आपकी मेल आईडी पे ये एक ईमेल लॉगिन पासवर्ड और लॉगिन आईडी देते हैं, ठीक है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी मेल पे सेंड कर देंगे। अब आप अपनी मेल को खोलना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और उस लॉगिन और आईडी को लेके आपको पुनः इस साइट पे आना है isbn.gov.in। दोबारा जब आप इस साइट पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ आना है एप्लीकेंट लॉगिन पे, ठीक है। अब एप्लीकेंट लॉगिन पे आने के बाद जो प्रक्रिया है, जो इनके फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया है, आपको उस पे जाना है। आप अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल के जो बेसिक डिटेल होती हैं उनको फिल कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपको रजिस्टर आईएसबीएन नंबर लेने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेंट लॉगिन पे जाएंगे तो ये आपसे बेसिक डिटेल मांगता है, जैसे आपकी बुक का टाइटल क्या है, ठीक है। बुक का टाइटल हो गया, उस कितने पेज की बुक है, पेज डालने होते हैं, कितनी कीमत रखना चाहते हैं आप, उसकी वो कीमत डालेंगे। उसके बाद आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड होना ज़रूरी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड वो अपलोड करवाते हैं। इसके बाद एक कवर लेटर बनवाते हैं। कवर लेटर अगर सिंपल शब्दों में बोले तो एक एप्लीकेशन टाइप में लिखवाते हैं एज ए रिक्वेस्टर की। आप रिक्वेस्ट करो ना कि हमें आईएसबीएन अलॉट करें, ठीक है। और उसमें इसके बाद और जो ज़रूरत पड़ती है, जो बुक का कवर पेज होता है, मतलब जो फ्रंट पेज होता है बुक का, वो आपको अपलोड करना होता है। अगर आप स्वयं आईएसबीएन लेना चाहते हैं तो या तो आप खुद बना सकते हैं, किसी से बनवा सकते हैं बुक का कवर पेज, क्योंकि वो इनको अपलोड करना पड़ता है। बुक के कवर पेज के बाद एक इम्प्रिंट बोलते हैं इस पेज को, इसमें आईएसबीएन की लैंग्वेज में, बुक्स की लैंग्वेज में इम्प्रिंट वाला पेज होता है, वो आपको अपलोड करना होता है। उसमें क्या होता है कि आप पब्लिशर सेल्फ पब्लिशर हैं तो सेल्फ पब्लिशर, अगर किसी से पब्लिश करा रहे हैं तो किसी उस पब्लिकेशन का नाम, आप किस प्रेस से बुक को प्रिंट कराएंगे उस प्रेस का नाम, और उसका एड्रेस उस पेज पे होता है। सब देखा होगा आपने कि जो सभी किताबें होती हैं उनका जो कवर पेज के अंदर जो पहला पेज होता है, जहाँ पे जो मोस्टली पब्लिशर्स के नाम लिखे रहते हैं, उनका एड्रेस लिखा रहता है, एड्रेस, टोटल नाम, और अगर वो किसी दूसरे प्रिंटर से बुक प्रिंट कराते हैं तो उस प्रिंटर का नाम भी लिखा रहता है। तो वो इम्प्रिंट वाला पेज भी आपको अपलोड करना होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो जिनकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ, उनको आप अपलोड कर दें तो आपको 2 दिन में या 3 दिन में आईएसबीएन नंबर अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बुक का कवर पेज और इम्प्रिंट पेज, ये 4 चीज़ें हैं मेजर जो आपकी ज़रूरत पड़ती है। उसके सिवा आप अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो देखो, ये मैं आपको बता दूं, FAQ लिख रहा है। FAQ, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो FAQ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 25-30 क्वेश्चन और आंसर दिए हुए हैं। मतलब आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन उठेंगे वो यहाँ उसके आंसर मिल जाएंगे, आप इनको पढ़ लें। इसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो फिर हाउ टू अप्लाई पे जाके आप यहाँ एक पूरी PDF मिलेगी कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, मतलब किस स्टेप के बाद क्या फिल करना है, कैसे करना है। बड़ी सिंपल प्रोसेस है वैसे तो, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो हाउ टू अप्लाई पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है कि आईएसबीएन कैसे लें, कहाँ से लें, या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।